बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला कर लिया है। हफ्ते में 5 दिन कारोबार खुलेंगे। हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। ताजी तंजीमों के रहनुमाओं ने हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी है। ये रिपोर्ट देखें। हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। हफ्ते में जुमा के दिन समेत 5 रोज कारोबार खुलेंगे, जबकि 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान मोहम्मद असलम बल्ली कहते हैं, हुकूमत का अच्छा फैसला है। ताजर इस पर अमल दरामद करेंगे और एहतियाती तदाबीर को भी अपनाएंगे। हुकूमत वक्त से और प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालबा करते हैं कि अगर मुमकिन हो तो इसको 24 घंटे के लिए खोल दिया जाए कारोबारों को, ताकि रश कम हो और लोगों का समाजी फासले का मसला भी हल हो सके। और ताजरों के आगे भी गुजारिश है कि समाजी फासले का भी ख्याल रखें और SOP को भी फॉलो करें। सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख ने भी हुकूमती फैसले को सराहा और ताजरों को SOPs पर अमल दरामद करने की तलकीन की। हफ्ता और इतवार मार्केटें मुकम्मल बंद रहेंगी और 5 दिन कारोबारी मराकज जो हैं वो मुकम्मल खुले रहेंगे। इस हवाले से मैं अपने दुकानदार भाइयों से कहूंगा कि वो SOPs का मुकम्मल ख्याल रखें, फेस मास्क इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर और ग्लव्स का मुकम्मल इस्तेमाल करें। हुकूमत की जानिब से कोरोना के खतरे के पेश नज़र 2 दिन मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला किया गया है। हफ्ता और एतवार के रोज मार्केट्स और बाजार मुकम्मल बंद रहेंगे। कैमरा टीम के हमरा फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का हुकूमत से पूरा हफ्ता कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने का मुतालबा किया गया है। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन राना नवीद का कहना है, SOPs के साथ मुसलसल कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। इसी पर मजीद बात करेंगे उमैर अजमत से। जी, वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ कारोबार करने के हवाले से ऐलान किया था कि SOPs पर अमल दरामद करते हुए एक हफ्ते में 5 दिन ताजरों को कारोबार करने की इजाज़त होगी। इस पर फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है? क्या वो 5 दिन हफ्ते में कारोबार करने के हुकूमती अहकामात पर मुतमईन है, या फिर इस हफ्ते के 7 दिन ही उन्हें कारोबार करने की इजाज़त मिलनी चाहिए? इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर राना नवीद मौजूद हैं। उनसे मजीद बात करते हैं कि सर, आपका लॉकडाउन और इसके बाद जो हुकूमत की जानिब से हफ्ते में 5 दिन कारोबार करने की इजाज़त दी गई है, उस पर क्या मौक़िफ़ है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पाकिस्तान ने जो ये फ़ैसला किया है बहुत अच्छा किया है। जो 4 दिन लॉकडाउन था और 3 दिन लॉकडाउन था और 4 दिन काम करने के लिए हमें दिए थे, इसमें हमें बहुत बड़ी परेशानी आ रही थी कि 4 दिन अगर काम करना तो उसमें रश ज़्यादा बढ़ रहा था। अभी उन्होंने 5 दिन दिए, बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं तो ये मुतालबा करता हूँ कि 8 दिन ही काम करने के लिए दिए जाएं, ताकि हम SOP पे अमल करें। कोरोना से बचने के लिए 8 दिन काम करने के लिए, अगर काम 4 दिन करेंगे, 3 दिन लॉकडाउन होगा तो रश ज़्यादा पड़ेगा। अगर 8 दिन ही काम करने के लिए होंगे तो वो रश कम होगा और SOP पे अमल होगा। SOP पे अमल करना, इसको यकीनी बनाया जाए। और हम इंतज़ामिया के साथ खड़े हैं और हम ताजर भाइयों से अपील करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने हमें जो रिलीफ दिया है हम उस पर अमल करें, अपना भी बचा करें और अपने भाइयों का भी करें और अपने कस्टमर का भी करें, और SOP पे अमल बनाया जाए। और हम इसको SOP पे अमल बनाएंगे तो हम कोरोना से बच सकेंगे। हम हुकूमत पाकिस्तान अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने हमें 5 दिन दिए हैं, लेकिन हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि 8 दिन ही काम करने के लिए दिए जाएं, SOP पे अमल करवाया जाए। जी बिल्कुल, राना नवीद का कहना है कि हुकूमत की जानिब से रिलीफ फराहम किया गया है लॉकडाउन में, तो ये कारोबारी अफराद के लिए, कारोबारी तबके के लिए अच्छा इकदाम है। ताहम अगर हुकूमत की जानिब से पूरा हफ्ता कारोबार करने की इजाज़त दी जाए तो इससे मज़ीद बेहतरी हो जाएगी। ताहम उनका मज़ीद इस हवाले से कहना है कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे, फैसलाबाद की तमाम जो ताजर बरादरी है वो इस बात को यकीनी बनाएगी कि एहतियाती तदाबीर और जो सोशल डिस्टेंसिंग और दीगर SOPs इंतज़ामिया की जानिब से तय किए गए हैं वो इन पर अमल दरामद की पूरी कोशिश करेंगे। इन पर अमल दरामद की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद इंतजामिया की जानिब से तय करदा वक्त की पाबंदी पर मोबाइल मार्केट के ताजिर परेशान हैं। कहते हैं, जब काम का वक्त शुरू होता है मार्केटें बंद हो जाती हैं। गवर्नमेंट ताजिरों की मुशावरत से वक्त मुकर्रर करे।
کچہری بازار کے صدر کاشف خان کا کہنا تھا کہ صبح کے وقت موبائل مارکیٹ کا کام ٹھنڈا ہوتا ہے، 4 بجے کے بعد کام شروع ہوتا ہے، 7 بجے دکانیں بند کرنے سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے۔ ہمارا بازار جو ہے وہ تقریباً جو کسٹمر وہ 4 بجے کے بعد نکلتا ہے شام کو، تو ہمیں تقریباً 4 سے 12 بجے تک کا ٹائم دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت چھوٹے تاجروں کو بلا سود قرضے فراہم کرے تاکہ تاجر اپنا کاروبار دوبارہ شروع کر سکیں۔ لاک ڈاؤن نے چھوٹے تاجر کی کمر توڑ دی ہے۔ گورنمنٹ سے میں اپیل کروں گا انتظامیہ سے کہ ہمیں بلا سود قرضے دیے جائے چھوٹے تاجروں کو، تاکہ یہ جو کاروبار اب بند ہو چکے ہیں یا ان کے پاس پیسے ختم ہو چکے ہیں وہ دوبارہ سے اپنا کاروبار چلا سکیں۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ کاروبار دوبارہ چلانے کے لیے حکومت کی جانب سے اہم اقدامات درکار ہیں۔ کیمرامین راشد علی کے ساتھ حنان بخاری، فیصل آباد۔ حکومت کے سمارٹ لاک ڈاؤن کے فیصلے پر چنیوٹ کی تاجر برادری بھی متفق ہے۔ ضلعی صدر جمیل فخری کہتے ہیں چنیوٹ میں حکومت کے جاری کردہ لاک ڈاؤن شیڈیول پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف چنیوٹ فصیح اللہ سے۔ جی بالکل، حکومت کی جانب سے سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا اور ہفتے میں 5 دن کاروباری مراکز کو کھولنے کی اجازت دی گئی، اور اس حوالے سے جو اوقات کار طے پائے ہیں وہ شام 7 بجے تک کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پہلے یہ دیکھا جا رہا تھا کہ جمعے سے اتوار تک مارکیٹیں بند رکھنے کی تجویز زیر غور تھی، تاہم اب یہ فیصلہ سامنے آ رہا ہے کہ صرف ہفتے میں باقی 5 دن جو ہے کاروباری مراکز کھلے رکھے جائیں گے اور معمول کے مطابق کام کیا جائے گا۔ تاہم جو حکومت کے مطابق ایس او پی فائنل کی گئی ہے اس کو اپنایا جائے گا، نہیں تو کاروائیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ اس حوالے سے میرے ساتھ ضلعی صدر انجمن تاجران حاجی جمیل فخری صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے کہ وہ اس حکومتی فیصلے کو کیسے دیکھتی ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے تاجر برادری سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ایک تذبذب اور چہم گوئیاں اور بے چینی سی تھی، حکومت کے فیصلے کے مطابق ایک پروگرام سامنے آ گیا کہ تمام احباب نے 5 روز بزنس کرنا ہے اور صبح سے لے کے شام 7 بجے تک کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک ضروری بات اپنے تاجروں، اپنے دکانداروں اور اپنی عوام تک سٹی 41 کی وساطت سے یہ پہنچانا چاہوں گا، چونکہ ہمارے شہر میں زیادہ تر مارکیٹیں جمعے کو بند رہتی ہیں، لہٰذا یہ ہفتہ اور اتوار 2 دن جو ہے یہ چھٹی ہونی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، اور 5 دن کام ہونا ہے۔ تو وہ لوگ جو جمعے کو مارکیٹیں بند رہتی ہیں وہ بھی کام کریں گی، یعنی مسلسل ہم 5 دن کام کریں گے پورے شہر میں اور 2 دن ہم ناغہ کریں گے، پوری طرح چھٹی اور پوری طرح ناغہ۔ یہاں ایک بات اور وضاحت عوام کے نام ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھو یہ ایک عوامی حکومتی فیصلے ہیں، ہمیں خود کو بھی ایس او پیز کے یہ ہمارے لیے ہو رہے ہیں، عوام کے لیے ہو رہے ہیں، میرے بچوں کے لیے ہو رہے ہیں، ہمارے والدین کے لیے ہو رہے ہیں، ہمارے بہن بھائیوں کے لیے ہو رہے ہیں۔ یہاں لوگ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جیسے حکومتی فیصلہ ہے، حکومتی رائے ہے، حکومتی نہیں بھائی، یہ میرے اور آپ کی بات ہے۔ یہ دکاندار جو خود ہیں وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی ایس او پیز کا، ان کو بھی کرونا وائرس کی وبا کچھ کہہ سکتی ہے۔ تو اس موقع پر خاص طور پہ چونکہ پہلی مرتبہ حکومت نے ماسک کی وجہ سے، سینیٹائزر کی وجہ سے، فاصلہ نہ رکھنے کی وجہ سے جرمانے بھی اناؤنس کیے ہیں، تو اب یہ اگر میرے دکاندار، میرے شہر کے عوام اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو روز ہماری یہ آنکھ مٹکا رہے گی پولیس سے۔ میں نہیں چاہتا ہمارے بازاروں میں تنازع بنے، میں نہیں چاہتا تاجروں اور عوام پولیس میں اور حکومت میں تنازع بنے، اس لیے میں اپنی عوام سے اور حکومت سے اپنا تاجروں سے گزارش کرتا ہوں کہ پورا ایس او پیز کا خیال رکھیں تاکہ یہ تنازع سے بچ کے، بیماری سے بچ کے، وائرس سے بچ کے ہم اپنا بزنس چلا سکیں۔ جی بہت شکریہ۔ یہاں پر ضلعی صدر ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ چونکہ حکومت نے واضح طور پر کہا ہے کہ جن مارکیٹوں میں ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جائے گا ان کے خلاف قانونی کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی، جس پر ضلعی صدر کی جانب سے تمام تاجر برادری سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ مارکیٹوں میں ایس او پیز کا خیال رکھیں، جو فیس ماسک ہے اس کا استعمال کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں اور دیگر تمام فیس ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ بہت شکریہ فصیح اللہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا خدشہ، پنجاب میں سرکاری دفاتر کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، ہفتے میں 5 اور 6 دن کام کرنے والے سرکاری دفاتر کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ 5 دن کام کرنے والے سرکاری دفاتر صبح 10 سے شام 4 بجے تک کام کریں گے، جبکہ ہفتے میں 6 دن کام کرنے والے سرکاری دفاتر صبح 10 سے 3 بجے تک کام کریں گے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے کے پیش نظر پنجاب میں سرکاری دفاتر کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے ہیں۔ ہفتے میں 5 دن اور 6 دن کام کرنے والے سرکاری دفاتر کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے ہیں۔
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। पंजाब भर में फैसलाबाद 10वें से तीसरे नंबर पर आ गया है। ये रिपोर्ट देखें। ईद उल फितर के बाद फैसलाबाद में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ और 1533 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद फैसलाबाद तीसरे नंबर पर आ गया, जबकि महकमा सेहत इंतजामिया के मुताबिक ईद उल फितर से कबल फैसलाबाद का पंजाब भर में 10वां नंबर था, मगर अब ये तीसरे नंबर पर आ चुका है और यहाँ से ज्यादा डॉक्टर कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। ताहम जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद के 250, अलाइड अस्पताल 700 और DHQ अस्पताल के 41 बेड्स कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुख्तस किए गए हैं। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद 71 मरीजों से 46 कन्फर्म, 25 मुश्तबा, अलाइड अस्पताल में 56 में से 20 कन्फर्म, 36 मुश्तबा, जबकि DHQ अस्पताल में 23 मुश्तबा मरीज जेरे इलाज हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। झंग के इलाके सैटेलाइट टाउन में मुखालफिन के हमले के नतीजे में नौजवान औरंगजेब खंजर लगने से शदीद जख्मी हो गया। DHQ अस्पताल की मेडिकल इमरजेंसी के बाहर एहतजाज करते हुए मर्द ख़वातीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 8 रोज़ कबल उनके बेटे औरंगजेब को रिश्तेदारों ने रंजिश पर खंजर के वार करके शदीद जख्मी कर दिया। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुखालफिन की रिश्तेदार खातून DHQ अस्पताल में डॉक्टर है, जिस वजह से मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किया गया, ना ही बेहतर इलाज हुआ। लवाहिकीन ने नारेबाजी करते हुए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। भाई आज 10 दिन हो गए हैं इस हॉस्पिटल में, उसे टांके नहीं लगे, वो सिर्फ उसका डॉक्टर ताहिरा शमीम है, उसका बेटा हमारे घर के सामने गया, उधर हमारे सामने उन्होंने वार किए खंजर से, और आज वो जाली रिपोर्ट्स, उनके मुखालिफ पार्टी वो जाली रिपोर्ट्स बनाकर हमारी रिपोर्ट्स को आगे नहीं जाने दे रहे, वो उन्होंने कल छुट्टी भी दे दी है जबरदस्ती। ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 8 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਲਟਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੇ। मेडिकल इमरजेंसी के बाहर एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुलजिम बाअसर हैं, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर असफन यार का कहना है कि लवाहिकीन दरख्वास्त दें, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, जबकि इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। ये इलाका मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दें कि हमें जो है यहाँ से इंसाफ नहीं मिल रहा या किसी डॉक्टर ने हमारे साथ ज़्यादती की है, तो ये बोर्ड में हमारे पास केस आ जाएगा। मैं बतौर चेयरमैन बोर्ड बिल्कुल इनको यकीन दिलाता हूँ, तो ये आए इंशाल्लाह इनको बिल्कुल हम इंसाफ देंगे। 30 मिनट तक DHQ अस्पताल में एहतजाज जारी रहा। बाद अज़ां पुलिस की जानिब से यकीन दहानी और मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। फैसलाबाद इंतजामिया का कोरोना वायरस के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों को सहूलियात फराहम करने का फैसला कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अज़ादार हुसैन से। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और ऐसे में जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मदाबाद, अलाइड अस्पताल और DHQ अस्पताल कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुख्तस किए गए हैं और यहाँ पे मरीजों को जो है वो दाखिल करके इन्हें इलाज की सहूलियात जो है वो फराहम की जा रही हैं और ऐसे में दीगर अमराज में मुब्तला जो मरीज़ हैं उनका इलाज मुआवजा जो है वो मुतासर हो सकता है। और इसी बिना पर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी की जानिब से सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल, इसके अलावा जनरल अस्पताल हसीब खीर कॉलोनी और जनरल अस्पताल जो समनाबाद है यहाँ का विजिट किया जा रहा है। इस सिलसिले में फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी का ये कहना है कि दौरे का मुख्तलिफ अस्पतालों का मकसद ये है कि दीगर अमराज में मुब्तला जिसमें सर्जरी, मेडिसिन, गायनी समेत दीगर अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं तो उन्हें इलाज मुआवजे की सहूलियात किस तरह फराहम की जाए और किस अमराज में मुब्तला मरीज़ को किस अस्पताल में जो है वो मुंतकिल किया जाए और इस सिलसिले में इंतजाम का जायजा लिया जा रहा है ताकि दीगर अमराज में मुब्तला जो मरीज़ हैं उनका इलाज मुआवजा मुतासर ना हो। जी बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में एपका ने CU एजुकेशन से ऑफिस के तमाम मुलाजमीन और अफसरान के कोरोना टेस्ट करवाने का मुतालबा कर दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे जहांगीर अशरफ से। जी, फैसलाबाद में कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल और पेशेंट्स की तादाद जो बढ़ती जा रही है उसके पेश नज़र आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन महकमा तालीम की तरफ से CU एजुकेशन से ये मुतालबा कर दिया गया है कि महकमा तालीम फैसलाबाद के दफातर में आने वाले तमाम क्लरिकल स्टाफ, तमाम अफसरान के कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग करवाई जाए ताकि ये मालूम हो सके कि आया कि महकमा तालीम के किसी मुलाजिम में कोरोना वायरस जो है वो तो नहीं हो चुका, कोरोना का पेशेंट तो नहीं है। इस हवाले से ये मुतालबा किया गया है आल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन महकमा तालीम फैसलाबाद की तरफ से CU एजुकेशन से, जिसमें ये तहफ़्फ़ुज़
तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो गोशगुजार किए गए हैं सीईओ एजुकेशन के, जिसमें कहा गया है कि सीईओ एजुकेशन समेत मुतअद्दिद अफसरान ऐसे हैं जो कि करंतना सेंटर्स का मुसलसल कई बार विजिट कर चुके हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स के हवाले से या असातिज़ा की ड्यूटियों के हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और ये अफसरान मुतअद्दिद मीटिंग। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि सीपीओ सुहेल चौधरी ने सब इंस्पेक्टर्स एएसआईस में 320 एहलकारों के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रमजान को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना बालिग तायुनात कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर इम्तियाज अहमद को थाना सरगोदा रोड तायुनात कर दिया गया है, जबकि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अली को थाना फैडमिक तायुनात कर दिया गया है। एएसआई मोहम्मद इकबाल को थाना सदर में तायुनात कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, सीपीओ सुहेल चौधरी ने सब इंस्पेक्टर एएसआईस में 320 एहलकारों के तकर्रो तबादले कर दिए हैं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रमजान को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना बालिग तायुनात कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर इम्तियाज अहमद को थाना सरगोदा रोड तायुनात कर दिया गया है, जबकि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अली को थाना फैडमिक तायुनात कर दिया गया है और एएसआई मोहम्मद इकबाल को थाना सदर में तायुनात कर दिया गया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत कम क्या हुई, जंग में पेट्रोल नायाब हो गया। पुलिस वेलफेयर पंप भी पेट्रोल में नायाब हो गया। पेट्रोल के हसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। जंग और गिरदनवा में शहरियों के लिए पेट्रोल का हसूल बड़ा मसला बन गया। पेट्रोल पंप पर फरोख्त बंद कर दी गई, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पंप के बाहर शहरियों की लंबी कतारें लगी हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं। पेट्रोल की कीमत कम होने से शहरी खुश हैं, तो दूसरी जानिब नायाबी ने उनका पारा हाई कर दिया। जब पेट्रोल महंगा होता है तब सारे पेट्रोल पंपों से पेट्रोल मिल जाता है। ये नहीं समझ आते जब पेट्रोल सस्ता होता है फिर पेट्रोल पंपों से पेट्रोल कहाँ पे गायब हो जाता है। ये नहीं आज तक हमेशा। हुकूमत को इस बात पे नोटिस लेना चाहिए जल्द से जल्द। पुलिस वेलफेयर पंप पर भी पेट्रोल खत्म हो गया। शहर में किसी भी पंप से पेट्रोल ना मिलने की सूरत में उधर रश लगा रहा और 24 घंटों के दौरान 12,000 लीटर से ज्यादा पेट्रोल फरोख्त किया गया। तर्जमान के मुताबिक जल्द ही पेट्रोल आ जाएगा। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया पेट्रोल की दस्तियाबी यकीनी बनाए। पेट्रोल महंगा होता है तो हर पेट्रोल पंप से पेट्रोल मिल जाता है। जब पेट्रोल सस्ता होता है तो हर पेट्रोल पंप वाले बदमाशी करते हैं, वो पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं, उनसे पेट्रोल मिलना ही बंद हो जाता है। हम गरीब आवाम क्या करें, अब हम जहाँ जाएँ कहाँ, जब हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा हम करेंगे क्या। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की कार्रवाई से पेट्रोल का मौसमी बहरान खत्म हो सकता है। आला हुकाम अवामी मुश्किलात का नोटिस लें। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ मुबशिर हसन, नकवी, सिटी 41 जंग। जंग में आटा बहरान सर उठाने लगा। गलियों मोहल्लों में आटा नायाब हो गया। दुकानदारों ने आटे की कीमत में भी इजाफा कर दिया है। शहर में 20 किलो आटे का थैला 850 रुपए में फरोख्त होने लगा है। ये रिपोर्ट देखें। जंग में आटे के बहरान का शदीद खदशा पैदा हो गया। सरकारी तौर पर मिलों को गंदम की सप्लाई रोक दी गई। फ्लोर मिल्स मालकान महंगे दामों प्राइवेट गंदम खरीदने पर मजबूर हैं। आपसी लड़ाई में शहरी पीसकर रह गए हैं। शहर के मुतअद्दिद मुकामात पर आटा नायाब हो गया। आटा न सिर्फ नायाब हुआ बल्कि कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है। सरकारी तौर पर आटे के 20 किलो थैले की कीमत 805 रुपए है। दुकानदार 850 रुपए से जायद का वसूल कर रहे हैं। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने कमर तोड़ कर रखी है। बहुत ज्यादा परेशानी, डेली कमाने वाले हैं, सुबह जाते हैं और शाम को बच्चों के 400 रुपये दिहाड़ी मिलती है। उसमें हम कहाँ से अखराजात पूरे करें। पहले मिल जाता था 805 रुपये का, अब 850 रुपये का मिल रहा है। ज़्यादा तकलीफ, और 400 में दिहाड़ी में बंदा क्या क्या करे। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया न सिर्फ आटे की बढ़ती कीमत कंट्रोल करे बल्कि फराहमी के लिए फेयर प्राइस शॉप भी कायम किए जाएं। कैमरामैन नजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन, नकवी, सिटी 41 जंग। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुर्गी फरोशों के ब्रायलर गोश्त की कीमत पर तहफुजात। शटर डाउन हड़ताल पर टोबा टैक्सी में ब्रायलर एसोसिएशन धड़ों में तकसीम हो गई। किसी ने दुकान बंद रखी तो किसी ने दुकान खोल ली। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद महमूद। टोबा टेक्सिंग में ब्रायलर एसोसिएशन की शटर डाउन हड़ताल कामयाब ना हो सकी। ब्रायलर एसोसिएशन 2 धड़ों में तकसीम हो गई। शहर में मुताद्दिद दुकानें बंद रहीं जबकि कुछ दुकानदारों ने दुकानें खोली रहीं। दुकानदारों का कहना है कि अगर दुकानें नहीं खोलेंगे तो घर का चूल्हा कैसे चलाएंगे। ब्रायलर एसोसिएशन की जानिब से मुर्गी का 260 रुपए रेट मुकर्रर किया गया। दुकानदारों की जानिब से मुतालबा किया गया कि रोजाना की बुनियाद पर नया रेट होना चाहिए जैसे पहले होता है। दूसरी जानब मुर्गी खाने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि रेट्स ऐसे मुरतब किए जाएं जो हर कोई आसानी के साथ खरीद सके। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग।
जंग में टिड्डी दल पर काबू पा लिया गया। महकमे ज़राअत के मुताबिक 500 एकड़ से जायद रकबे पर होने वाले नुकसान में कपास, मकई, चारा और दीगर फसलों को मुकम्मल या जुज़वी नुकसान पहुंचा। जंग में इंतजामिया और पाक फौज के ताउन से टिड्डी दल पर काबू तो पा लिया गया, ताहम काश्तकारों को माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। काश्तकारों को हुए नुकसान बारे हुकूमत कोई लाहे अमल तय न कर सकी। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत अख्तर हुसैन का कहना था कि टिड्डी दल के हमले में 500 एकड़ से जायद रकबे पर नुकसान हुआ। कपास, मकई, चारा और दीगर फसलात को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर नुकसान पहुँचा है। तकरीबन 550 एकड़ के करीब हमारा वो एरिया जो है क्रॉप्ड एरिया वो डैमेज हुआ है। कुछ पार्शली है, कुछ मुकम्मल तौर पे भी 1-2% ऐसा भी है जहाँ पे काटन को उसने बिल्कुल ख़त्म किया है। महकमा ज़राअत के मुताबिक 49,000 एकड़ रकबे को टिड्डी दल से खाली कराया गया, जिसमें इंतजामिया के ताबन से 400 से जायद अफराद ने हिस्सा लिया। शोल्डर माउंटेड स्प्रे और दीगर मशीनरी के जरिए तमाम इलाकों में बरवक्त और मौसर स्प्रे किया गया। 49,000 एकड़ एरिया है जिस पे हमने यानी वो स्प्रे करके उसको बिल्कुल क्लीन किया जहाँ पे लोकस्ट आई थी। महकमा ज़राअत की जानिब से सर्वे का अमल जारी है। काश्तकारों का मुतालबा है कि हुकूमत टिड्डी दल से मुतासरा इलाकों को आफतज़दा करार देकर इमदाद फराहम करे। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 शंग। डीसी चिन्योट मोहम्मद रियाज की ज़ेर सदारत इंसदाद डेंगू इजलास मुनक्किद हुआ। प्री मानसून में डेंगू की अफजाइश का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने सर्विलेंस टीमों को मुतहरिक रहने की भी हिदायत कर दी। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर आयशा यासीन, CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ, DHO डॉक्टर शहजाद खलीक, MS DHQ अस्पताल डॉक्टर अंजुम इकबाल और दीगर डिपार्टमेंट्स के अफसरान भी शरीक हुए। DC को इंसदाद डेंगू के हवाले से मुतल्लिका महकमों की जानिब से की गई मस्बत कार्रवाइयों, डेंगू लार्वा साइट्स के मुआयने के मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने जिला में इंसदाद डेंगू सरगर्मियों के नताइज का तफसीली जायजा लेते हुए कहा कि प्री मानसून में डेंगू की अफजाइश रोकने के लिए अमली इकदाम किए जाएंगे। गुज़िश्ता सीजन के अदाद शुमार को मद्देनजर रखते हुए डेंगू के पैदाइश और अफजाइश को मुमकिन ज़राए का सुराग लगाया कर सफाया किया जाएगा, यकीनी बनाएंगे और एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स को फंक्शनल रखते हुए रोजाना की कारकर्दगी अपलोड करेंगे। के थाना मुरीदवाला के इलाके में 205 में 3 मुल्जिमान की 14 साला लड़के के साथ मुबैना बदफेली। पुलिस ने मुतासरा लड़के की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। मुतासरा लड़का घर से सौदा सल्फ लेने निकला। तीनों मुल्जिमान ने खेतों में ले जाकर उसे बदफेली का निशाना बनाया। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके हवालात मुंतकिल कर दिया है। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी वहदतुल मुस्लिमीन डॉक्टर इफ्तिखार नकवी, राना इनाम मंज और राना दिलावर हुसैन की जानिब से लोगों में राशन बैग तकसीम किए गए। वहदतुल मुस्लिमीन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार नकवी, डॉक्टर राना इनाम मंज और दीगर अहबाब की जानिब से अमाम बारगाह हैदरिया में लोगों में राशन तकसीम करने की तकरीब का इनकाद किया गया। 200 से जायद लोगों को राशन बैग फराहम किए गए। वहदतुल मुस्लिमीन के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार नकवी का कहना है, लोगों के मसाइल कम करने की हमेशा कोशिश की है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन की तरफ से और इसका एक ज़ैली इदारा है वेलफेयर का अल मजलिस डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल, उसकी तरफ से तसलसल के साथ जो है ये राशन की तकसीम और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनके ऊपर काम किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये जारी है। डॉक्टर राना इनाम, राना दिलावर हुसैन, इफ्तिखार रबानी और दीगर अहबाब का कहना था, मुस्तहिक लोगों का डाटा इकट्ठा किया जाता है। लिस्ट तैयार करने के बाद इन लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया जाता है। कोरोना वायरस की वजह से इंशाअल्लाह ताला हमने लोगों की मदद भी की है। लोगों को जो भी हमें तफीक थी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये आज भी हम 200 ख़ानदान है जिसको ये राशन पहुंचा रहे हैं, आटा है और दूसरा राशन है। हमारी एक लिस्ट बनती है इमाम बारगाह में, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी लिस्ट बनाई जाती है। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते उनको घरों में पहुँचाया जाता है। अदा कराना ड्यूटी अदा कर रहे हैं और जितने भी तक मुझसे घरों में राशन पहुँचा रहे हैं। वहदतुल मुस्लिमीन के मेंबरान का कहना था, जब तक कोरोना का खात्मा नहीं हो जाता लोगों की मदद जारी रखेंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहिदा परवीन फैसलाबाद। गवर्नमेंट टीबी अस्पताल चिन्योट में तिब्बी खिदमात सर अंजाम देने वाले MSO डॉक्टर अल्ताफ रिटायर्ड हो गए। मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर अल्ताफ जो कि टीबी हॉस्पिटल चिन्योट के इंचार्ज रहे हैं, उनका सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ है और उन्होंने जो है वो अपनी जो अवामी खिदमात है उसका सफ़र मेडिकल ऑफिसर से शुरू किया और अब सीनियर मेडिकल ऑफिसर की वजह से जो है वो रिटायरमेंट हुए हैं। तो इस हवाले से टीबी हॉस्पिटल चिन्योट में
ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا اور دوست احباب کی جانب سے ان کو مبارکباد بھی دی گیا ہے. تو سینئر میڈیکل افیسر ڈاکٹر الطاف ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. سر بتائیے گا زندگی کا یہ سفر کیسا رہا ہے اور آنے والی زندگی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ یہ سفر تو کھٹا نہیں تھا کیونکہ راؤنڈ کی کلاک جو ہے ڈیوٹی کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن میں اسے ڈیوٹی سمجھ کے کرتا رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ جو میرے افیسر تھے وہ بھی مجھ پر مہربان ہے. تو یہ میرے جو کولیگز ہیں ٹی بی کلینک کے, ان کے ساتھ بہت ہی اچھا وقت گزرا. کبھی ہمیں تو میں نہیں ہوئی. ہم نے سب لوگوں نے ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھ کر کیا ہے اور اب میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں, لائٹ فیل کرتا ہوں. ہیپی ہوں میں کہ میں نے اپنے زندگی میں جو سفر شروع کیا تھا زندگی میں ہی اس کا اختتام کر رہا ہوں. تو اس کے بعد جب بھی ڈپارٹمنٹ کو میری ضرورت پڑے گی میں حاضر ہوں. تو میرا کلینک بھی ہے ایک چھوٹا سا جہاں پہ میں آؤٹ ڈور مریضوں کو دیکھتا ہوں, تو وہ تو پھر جاری رہے گا انشاءاللہ. سر جو ٹی بی کلینک پر کام کرنے والا عملہ ہے اور دیگر جو یہاں پر ملازمین ہیں ان کو آپ کی رہنمائی میں کام کرنے کا جو ہے وہ موقع ملا, تو اب آپ کے جانے کے بعد ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہی میسج دوں گا کہ جیسے انہوں نے لگن سے میرے وقت یہاں میں نے 15 سال گزارے ہیں, تو انہوں نے ٹائم کی بھی پابندی کی ہے, مریضوں سے بھی بڑے اچھے طریقے سے پیار سلوک سے ڈیلنگ کی ہے, ڈیوٹی آور کا بھی خیال رکھا ہے. تو میرا یہی میسج ہے کہ دیانتداری سے اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھتے ہوئے ادا کریں. صرف یہ نہیں کہ تنخواہ لینی ہے, ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھ کے اپنا. بالکل ٹی بی ہاسپٹل چنیوٹ میں ڈاکٹر الطاف سینئر میڈیکل افیسر کے عہدے پر. جی عبدالقدیر بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. ٹوبہ میں ضلعی صدر پی ٹی آئی ڈاکٹر وحید اکبر کی زیر صدارت گورننگ باڈی کا اجلاس ہوا. مزید تفصیلات جانیں گے شاہد محمود سے. جی بالکل, اگر بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی صدر ڈاکٹر وحید اکبر کی زیر صدارت گورنر باڈی کا ماہانہ اجلاس ہوا ہے, جس میں پاکستان تحریک انصاف کی تمام جو ماہانہ کارکردگی ہے اس کا جائزہ لیا گیا. اور اس وقت جو ہے اس دفعہ جو ہے ہر مہینے میں 2 دفعہ اجلاس کرنے کا متفقہ طور پر جو ہے فیصلہ کیا گیا کہ ہر 15 دن کے بعد اجلاس کیا جائے گا, جس میں پاکستان تحریک انصاف کی ضلع بھر کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا. اور اس کے علاوہ تمام جو ممبران ہیں عہدیدان ہیں ان کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر کام کریں. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور اس کے ساتھ ساتھ ناراض جو اراکین ہیں ان کو منائیں اور آئندہ الیکشن کی بھرپور انداز سے تیاری کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ضلعی صدر پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر وحید اکبر کی جانب سے جو ٹائیگر فورس بنائی گئی ہے کرونا ریلیف کے حوالے سے, ان کو بھی معاونت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ تاکہ ان کو بھی جو ہے تمام سہولیات دی جا سکے. تمام ممبران جو ہیں تمام عہدیدار روزانہ کی بنیاد پر ان کے ساتھ بھی ٹچ رہیں گے, ان سے بھی جو ہے معلومات لیں گے. اگر ان کو کسی قسم کی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو بھی فوری طور پر جو ممبران ہوں گے ان کا تعاون کریں گے تاکہ ان کا تعاون کریں گے. بہت شکریہ شاہد محمود, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کہ جھنگس میں دیگر اضلاع میں لیکچررز بھرتی کرنے کا فیصلہ. لیکچررز کی بھرتی کے لیے متعلقہ اضلاع سے رپورٹ طلب کر لی گئی. مزید تفصیلات جانیں گے اویس خان سے. بالکل جنگ سمیت تمام اضلاع کے طلبہ و طالبات کے لیے اچھی خبر ہے کہ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے لیکچررز کو بھرتی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ایسے تمام کالجز جہاں پہ لیکچررز کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا مرد و خواتین کالجز میں, اب لیکچررز کی بھرتی کا عمل ممکن کیا جائے گا. اس حوالے سے محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے تمام متعلقہ اضلاع کے ڈائریکٹر کالجز اور ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کو مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. اس مراسلے میں ہدایت جاری کی گئی ہے کہ تمام ایسے کالجز جہاں پہ لیکچررز کی خالی سیٹیں موجود ہیں ان کی مکمل رپورٹ جو ہے وہ محکمہ ہائر ایجوکیشن کو بھجوائی جائے. 2 روز کی ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے. اور اس حوالے سے مراسلے کے مطابق محکمہ ہائر ایجوکیشن کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ ان تمام لیکچررز کی بھرتی جو ہے وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت عمل میں لائی جائے گی. شفاف طریقے سے اس کی تمام بھرتی کا عمل مکمل کیا جائے گا اور اس بھرتی کے بعد یقینی طور پہ طلبہ و طالبات کو بہتر تعلیمی سہولیات کی فراہمی ممکن ہو پائے گی. جی اویس خان بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن پیر محل نے اسکولوں کی بندش تعلیمی دشمن پالیسی قرار دے دیا. پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن پیر محل کے ممبران کی تعلیمی اداروں کی بندش پر پریس کانفرنس کی گئی. دوران لاک ڈاؤن گورنمنٹ اساتذہ کی تنخواہ اور بلڈنگ کا کرایہ ادا کریں تاکہ تعلیم دشمن پالیسیوں سے بچوں کا مستقبل تباہ نہ ہو سکے. پرامن احتجاج کا مقصد تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے اپنے تحفظات پیش کرنا ہے. تعلیم کا پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا ہے, مزید برداشت سے باہر ہے. پرائیویٹ ایسوسی ایشن کے ممبران کا کہنا ہے کہ چین سمیت دیگر ممالک میں تعلیمی ادارے کھول دیے گئے ہیں. پاکستان میں 70,000 پرائیویٹ اسکولز ہیں جن میں 15 لاکھ سے زائد اساتذہ ہیں. ان کو چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہمارے پرائیویٹ اداروں کے ٹیچرز ہیں
ان کی سیلریز کو پے کرے اور بلڈنگ کے رینٹ ہیں ان کو پے کرے، ہم ان سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے، اور ساتھ ایڈمنسٹریشن آفیسز اور سٹاف کو اداروں میں آنے کی اجازت دی جائے تاکہ آن لائن کلاسز کا ہم اہتمام کریں، بچوں کا تعلیمی نقصان نہ ہو۔ بلڈنگ اور تنخواہیں دینا مشکل ہو چکا ہے، حکومت کو چاہیے ریلیف فراہم کرے۔ آن لائن کلاسز سے تمام طالب علم تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شاہد محمود پیر محل۔ جھنگ میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے احکامات پر سرکاری کالجز میں آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا گیا۔ جھنگ میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے احکامات پر سرکاری کالجز میں آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا گیا، جس کے بعد گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج کی بی ایس کلاسز میں آن لائن کلاسز جاری ہیں، جہاں ویڈیو لنک اور سماجی رابطوں کی اپلیکیشنز کے ذریعے طلبہ و طالبات کو لیکچرز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پرنسپل مہدی حیات کا کہنا تھا کہ کالج میں آن لائن لیکچرز کے لیے اسٹوڈیو کا قیام بھی عمل میں لایا جا رہا ہے۔ طلبہ و طالبات کا تعلیمی سفر کسی طور بھی رکنے نہیں دیا جائے گا۔ ہمارے پاس 15 بی ایس 4 ایئر پروگرام ہیں، تو ہم نے مختلف گروپس بنا کے میل اور فیمیل کے الگ الگ تمام سیمسٹرز کے واٹس ایپ پہ اور زوم پہ، زیادہ ہم واٹس ایپ پہ کر رہے ہیں، اور لیکن زوم بھی کچھ دوستوں نے شروع کیا ہوا ہے، اور اب ہائر ایجوکیشن کی ہدایت کے مطابق ہم ایک اپنا اسٹوڈیو بنا رہے ہیں، تو اس میں آن لائن لیکچر بھی ہوں گے۔ تو فی الحال ہم زیادہ جو ہمارا فوکس ہے وہ واٹس ایپ گروپ۔ آن لائن کلاسز سے طلبہ کو یقینی طور پر تعلیمی سفر جاری رکھنے کا موقع ملے گا، تاہم امتحانات بارے اعلان نہ ہونے سے سیمسٹر سسٹم کے حامل طلبہ شش و پنج کا شکار ہیں۔ کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان، سٹی 41، جھنگ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، ایک بریک کے بعد ہیڈ لائن